सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये दृश्य आप देख रहे हैं इटावा बौद्ध महोत्सव का। नियमित पिछले 3 वर्षों से लगातार बौद्ध महोत्सव का आयोजन इटावा की सरजमी पर आदरणीय खेमानंद गौतम जी, जिला अध्यक्ष आवाज का एवं भीम ज्ञान चर्चा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के आवाज का के तत्वावधान में लगातार करा रहे हैं। आदरणीय खेमानंद गौतम जी और उनकी टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि वो निरंतरता बनाए हुए हैं इस कार्यक्रम की और साथ ही साथ सफलता के आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय एडवोकेट सूरजपाल राजसर जी का क्रांतिकारी संबोधन, साथ ही साथ अन्य विभिन्न वक्ताओं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के आदरणीय अशोक कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर का भी क्रांतिकारी संबोधन हम सुनाएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे विभिन्न गीत संगीत से सजा ये कार्यक्रम ने सफलता के सभी आयाम प्रस्थापित किए। कार्यक्रम समापन के बाद सभी सम्मानित साथियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एक बार पुनः आप सभी को कोटि मंगल कामनाएं। अनुरोध यही है कि वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के वीडियो निरंतर लाते रहते हैं। किसी ने कहा कभी खुशी तो कभी गम हो रहा है, कभी खुशी तो कभी गम हो रहा है, और सारी तो वही हो जाते हैं जिनके हाथों में कम होता है। तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य उनके साथ जो न्याय करता था वो मनुष्य के साथ करता ही था, लेकिन शूद्रों के बारे में उसको न्याय करना कठिन हो गया था, वो नाम देना कठिन हो गया था। तो उसने शूद्रों को हिंदू कहा। उस समय ये सारे सवर्ण लोग अपने को हिंदू नहीं कहते थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये सबसे अंदर जो संस्था है वो निकल जानी चाहिए कि हिंदू के संस्थापक नहीं है और उनके जो तमाम ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण और 108 पुराण, तमाम जो मनुस्मृति है उसमें कई हिंदू धर्म की कोई चर्चा नहीं है किसी प्रकार की। तो हमें ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि जब इनके धार्मिक पुस्तकों में कहीं हिंदू की बात नहीं है। जब ये मुगल लोग यहाँ पर राज कर रहे थे तब भी उसी जमाने में तुलसीदास जी ने भी हिंदू धर्म की कोई चर्चा अपनी मनुस्मृति अपनी रामचरितमानस में नहीं की। तो ये और उन्होंने सिर्फ अगर कहा है तो शूद्रों के बारे में कहा है, जैसे कि आप सब लोग ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के वो भी अभी उनका वक्तव्य होना भी बाकी है। तो साथियों, सीधी और सिंपल बात यह है कि हम लोग
गांव गांव जाकर क्लास के माध्यम से लोग जागरूक कर बहुत पसंद करें। 2017 के आसपास हम इटावा में भी आए, बहन किरण जी की रिक्वेस्ट पर हम लोग आए और यहाँ के करीब 15-20 गाँव को हम लोगों ने कवर किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि धीरे धीरे नौजवान साथी महिलाएं निकल के आने लगे और बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ा। तो इस तरह के ही कार्यों को करने की जरूरत है। किसी भी धर्म की अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसका उत्सव और उसके पर्व होते हैं, उसी से उसकी पहचान होती है। आप देखते होंगे जब भी किसी भी रिलीजन का कोई पर्व आता है तो हर्षोल्लास की स्थिति होती है, लोग खुशियां मनाते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बुद्धिस्ट हुए हैं तो बुद्धिस्टों के भी अपने पर्व हैं जिनको हम मना सकते हैं, जिनमें हम खुशियां मना सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिल बांटकर इन पर्व को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसे पर्व को हमें मनाना चाहिए। खासकर आज बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन मंच के माध्यम से हो रहा है, ये तो एक कार्यक्रम है जो आज होगा और फिर समाप्त हो जाएगा, परंतु जो उत्सव होते हैं वो हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। तो हमें उत्सव जो बौद्ध महोत्सव का उत्सव है उसे मनाना है। मनाने के तरीके हैं, अपने घर पर कैंडल लगानी है, अपने घर पर लड़ी लगानी है, अपने घर पर आसपास मिठाइयाँ बांटनी है, अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाने हैं। आप देखते होंगे कि जब किसी रिलीजन का पर्व आता है तो उसे इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा भी ये बौद्ध महोत्सव पर्व है। जैसे जैसे लोग इसके बारे में जान रहे हैं वैसे वैसे दिन दूनी रात चौगुनी इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। इसका खास महत्व ये है कि सदियों सदियों से जो गुलामी चली आ रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने शास्त्रों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से उसको जाना और उसके कारण पर पहुंचे और 25 दिसंबर 1927 को एक ऐसे काले कानून को आग लगा दी जिसने हजारों बरस तक हमें गुलामी में धकेल रखा था। तो मनुस्मृति को आग लगा के बाबा साहब ने उस दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में स्थापित किया और उसी दिन तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करके लोगों को यह भी बता दिया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हम अपनी पुनः संस्कृति में वापस जा रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो किसी पर्टिकुलर धर्म को छोड़कर किसी पर्टिकुलर धर्म को अपनाने की बात कर रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें किसी धर्म को छोड़ना नहीं है, ना किसी धर्म को अपनाना है। हम अपनी पुनः संस्कृति में वापस आए और जो सड़ी गली परंपरा है उससे एग्जिट कर जाएं, यही हमारा भला होगा। अन्यथा हम उसकी उधेड़बुन में लग गए, उसे कुरेदने में लग गए, इसमें क्या कमियां हैं उसको सुधार करने में लग गए तो जीवन में हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके पास मौका है। आप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 को हमें राह दिखाई, उस राह पर चलने का प्रयास करें और तुरंत सड़ी गली परंपरा को एग्जिट कर जाएं और अपने महान पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चले। उसमें आपका मंगल भी है, आपका कल्याण भी है और सब कुछ है वहाँ। आप जैसे ही अपने महान पुरुषों की विचारधारा से जुड़ेंगे, आपके स्वतः ही मस्तिष्क विकास के साथ आपका लिविंग, आपकी सोचने की शक्ति, आपके रहने सहने के तरीके सब बदल जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा तरक्की की विचारधारा है। हमें तरक्की की विचारधारा से जुड़ना है और तरक्की की विचारधारा से जुड़कर हम अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। आपने देखा होगा अन्य रिलीजन में हर व्यक्ति अपने 30 त्योहार और अपने रिलीजन की एक्टिविटी के लिए टाइम निकालते हैं, परंतु हमारे यहाँ हमेशा लोगों के कुछ ना कुछ बहाने लगे रहते हैं कि अभी मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है इसलिए मैं रिलीजन को टाइम नहीं दे सकता, विचारधारा को टाइम नहीं दे सकता। कोई रिटायरमेंट के बाद की बात करता है, कोई शादी हो जाने के बाद की बात करता है, कोई नौकरी लग जाने की बात करता है। परंतु आप दूसरे रिलीजन के लोगों को देखते होंगे, मैं सिख धर्म का ही उदाहरण देना चाहूँ, उनके नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब अपने गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनते हैं, घर पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं और उनके अंदर बचपन से ही उनकी संस्कृति डेवलप हो जाती है।
परंतु हम हमेशा बहाने लगाते रहते हैं कि जब हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर जाएंगे तब हम मिशन के लिए काम करेंगे, अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे लोग मुझे लगता है कभी भी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो जितना जितना आपके पास टाइम है, आप अपनी विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और जो ज्यादा ज्ञान के प्रोग्राम है वो तो बंद कमरे में इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही, टीचिंग के तरीके से ही सक्सेस हो पाते हैं। इस तरह के बौद्ध महोत्सव के कार्यक्रम या अन्य 14 अप्रैल के कार्यक्रम वो केवल एंजॉय के कार्यक्रम होते हैं, बच्चे वहाँ उत्सव के रूप में उसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम को हमें एंजॉय के रूप में बच्चों के नृत्य, बच्चों के सांस्कृतिक परफॉर्मेंस हमें आगे बढ़ाने चाहिए। तो साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने मानसिक विकास का संकल्प लेना चाहिए। हम सोचे कि हम पड़ोसी को बदलेंगे, रिश्तेदार को बदलेंगे और फिर उसके बाद किसी और को बदलेंगे। तो व्यक्ति जब स्वतः अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करेगा तो वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी बदल सकता है। तो हमेशा अपने विकास के लिए कार्य करें। बाबा साहब का जो संघर्ष है उसको महसूस करने की जरूरत है। तथागत बुद्ध और उनका धम्म दोनों को समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध को और उनके धम्म को। तथागत ने दुनिया को देखा कि कुछ दुख में है और उन्हें दुख को दूर करने का जो रास्ता अपनाया, जो उन्होंने क्रिया और प्रक्रिया अपनाई, उसे धम्म की संज्ञा दी गई। मेरे बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं, थोड़ा मैं अगर कहीं गलत तो करेक्ट कर देना। धम्म और धर्म में अंतर है। जब मैं धम्म की बात करते हैं, जब हमारे तथागत धम्म की बात करते हैं तो धम्म आचरण का विषय है। जो हमारे पंचशील की बात होती है वो आचरण में उतारने की बात है। जब धर्म की बात होती है तो आडंबर की बात होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी महिलाओं के अंदर जो प्रवेश हुआ है वो धर्म की बात प्रवेश ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दैवीता पे, देवत्व पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, कारण कार्य संबंध पे विश्वास बहुत कम करते हैं। तथागत बुद्ध ने दुख के कारण को समझा, उस कारण को निवारण करने के उपाय दिए, आपकी उन्नति के कारण को समझा कि किन कारणों से आपकी उन्नति हो सकती है। उन कारणों को उन्होंने उस समय रास्ता सुझाया। जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो उनका जीवन सफल हो गया। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अकेला निर्वाण की प्राप्ति कर लेता हूं, इससे कोई समाज में फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने साथ साथ भारत का, पूरे विश्व के लोगों को निर्वाण प्राप्ति के रास्ता दिखाया। थोड़ा सा बाबा साहब को देखिए। बाबा साहब ने पैटर्न थोड़ा सा अलग, स्वरूप बदला। तथागत बुद्धा का स्वरूप देखिए, बाबा साहब का स्वरूप थोड़ा सा डिफरेंस है। तथागत बुद्धा ने कहा है कि आचरण लाइए, आचरण, इच्छाओं का दमन कीजिए, तृष्णा का दमन कीजिए, आपको मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। मगर बदलती हुई परिस्थितियों ने, जब बाबा साहब ने देखा कि मोक्ष इससे नहीं है, मोक्ष है हमारे घर में संसाधनों से, मोक्ष है सम्मान से, निर्वाण की प्राप्ति है हमें भौतिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से, उन्होंने थोड़ा सा स्वरूप बदला और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष किया। और संघर्ष, जब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तब धम्म के साथ साथ हमें संप्रभुता की तरफ जाना होता है, हमें राजनीति की तरफ जाना होता है, हमें सरकार की तरफ जाना होता है। क्योंकि दुनिया में, भारत का, दुनिया का कोई भी देश हो,
अगर आपको स्वतंत्रता लेनी है, समानता लेनी है, भौतिक संसाधन लेने हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोष लेना है तो वो सरकार के पास से ही मिलेगा। इसलिए बाबा साहब ने थोड़ा सा स्वरूप बदला और निर्वाण प्राप्त के लिए हमें धम्म के साथ साथ कहा कि आप खुद संप्रभु बनिए। आप खुद संप्रभु बनिए। जब आप संप्रभु बनेंगे तो आपके मोक्ष का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। 5 शील है, आप 2 ही शील का पहले पालन कीजिए, कोशिश कीजिए। 5 मत कीजिए, 2 ही कीजिए। आप कोई संस्कृति है, हम बौद्धिस्ट हैं कहते हैं, मगर सारे कार्यक्रम, सारे आडंबर के काम हम करते हैं, तो बौद्धिस्ट कैसे रहें? बुद्ध का मतलब है कारण और कार्य के संबंधों को समझना। अगर हमारे जैसे त्यौहार आता है दीपावली, तो उसके कारण और कार्य को समझिए कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है। अगर दशहरा आता है तो इसके कारण और कार्य को समझिए। जितने भी त्यौहार आते कारण और कार्य को संबंध कीजिए और उससे लाभ और हानि का विचार कीजिए, तब आप उन त्योहारों को मनाइए। किसी पे उंगली उठाना ठीक नहीं है। हर एक धर्म, हर एक संस्था अपने एक सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों पे काम करते हैं और पूरे देश को जो नागरिक होते हैं उसे अपने सिद्धांतों पे ढालने का प्रयास करते हैं। हम ये कैसे कह दें कि हिंदुइज्म खराब है, ईसाईज्म खराब है, इस्लामिज्म खराब है? नहीं कह सकते। वो उनकी थिंक से वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। हमें लगता है खराब है, हम बुद्धिज्म है, हमें लगता है बुद्धिज्म श्रेष्ठ है, उनको लगता है ईसाईज्म श्रेष्ठ है, उनको लगता है हिंदुइज्म श्रेष्ठ है। इस तरह हम किसी पे आरोप नहीं ला सकते। हम अपनी बात कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक तर्क पे रखें और अपनी बात सिद्ध करें। जब सिद्ध होगी तब हम श्रेष्ठ अपने आप को साबित कर पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज हमारी महिलाएं, हमारे भाई साहब जितने पुरुष हैं, थोड़ा बहुत विचार करेंगे, अपने से ही प्रयास कीजिए, अपनी आदतों को बदलिए। आदतों का मतलब आपकी आदतें बुरी नहीं है, जो बुद्धिज्म की आदतें उसे अपने पर अमल कीजिए, तभी परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। उद्घाटक अखिलेश कुमार जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर NM आर्य जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय कौशल कुमार जी, श्रद्धेय मान सिंह जी, रविंद्र बोध अम्बेडकर जी, ऋषि कुमार जी, श्रद्धेय चंद्रशेखर समेत जी, हमारे साथ नोएडा से चल करके आए। भीम ज्ञान चर्चा को गांव-गांव तक ले जाने का साहसिक कार्य करने वाले भाई विनोद हिंदू जी, इनके साथ साथ हमारे दूसरे साथी जो आज अपना कीमती समय इस मूवमेंट में रहे हैं, उन सभी साथियों को आभार उनका व्यक्त करते हुए आज इस मंच पर जिन्होंने अब तक वक्तव्य दिया, जो साथी मिशनरी गायक हैं, जिनकी गायकियां प्रस्तुत हुई, उन सब को ध्यान में रखते हुए और सुबह से जो माता बहनें, बेटियां, नौजवान साथी, हमारे सीनियर साथी, बुजुर्ग जो भी इस पंडाल में उपस्थित हैं, आप सबको आज के पुनीत दिन 25 दिसंबर के दिन की बौद्ध महोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज बौद्ध महोत्सव है और आप सब लोग यहाँ बौद्ध महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम देखते हैं कि भारत उत्सव और पर्वों के लिए जाने जाने वाला देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ लंबे समय से समान दिशा में गतिमान होती चली आ रही हैं। इस देश ने, यहाँ के लोगों ने विषमता को भी देखा है, समता को भी देखा, विषमता को भी देखा। एक समय पर इस देश में बहुत खुशहाली थी, बहुत तरक्की थी, इस देश ने बहुत ऊंचाइयां छुई थी,
बहुत तरक्की की थी। जीरो देने के लिए भी भारत मशहूर हुआ। दुनिया में शानदार शासन करने के लिए भी सम्राट अशोक का शासनकाल पूरी दुनिया में याद किया गया, जिन्होंने मानवता और कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए, जिन्होंने दुनिया के पहले दार्शनिक, पहले वैज्ञानिक और दुनिया को करुणा प्रदान करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध के विचारों को समूची दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इनके साथ साथ इस देश ने तमाम लोगों को देखा जिन्होंने इस भारत भूमि को सींचने का काम किया, गौरव हासिल किया इस देश ने। बदली हुई परिस्थितियों में हमारा यह देश वैचारिक और सांस्कृतिक जो क्रांति की जो पराकाष्ठा थी, उन्नति की जो पराकाष्ठा थी, उसके साथ साथ जब एक दूसरी संस्कृति के साथ इसका टकराव हुआ तो हम लोग इस देश के नागरिक लंबे समय के लिए अपने गौरवशाली को एक ऐसे कालखंड में हम देखते हैं कि जहां सांस लेना मुश्किल हो गया, अन्याय अत्याचार का बोलबाला हो गया, मानव मूल्य खत्म हो गए, समता कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दी, विषमता स्थापित हो गई। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को सांस लेने, पानी पीने और मौलिक अधिकारों का उपयोग करने की आजादी नहीं रही। ऐसे बुरे दौर में इस देश ने तमाम तरह के शासक देखे, तमाम हूं, सक, कुसान और विदेशी लोग इस देश की भूमि पर आते रहे और जाते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ की जो असमानता को आरोपित करने वाली जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ बना दी गई उसको कोई समाप्त कर पाए। लंबे समय तक इस देश में मुगलों ने भी शासन किया, वो भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए, कोई समता स्थापित नहीं कर पाया। किसी ने कैसे ही कल्याणकारी राज्य क्यों न स्थापित किया हो, पर इस देश के लोगों को, खासकर शोषित और वंचित लोगों को जिनके अधिकार छीने, उनको कोई न्याय नहीं दे पाया। अंग्रेज भी आए, 250 साल उन्होंने भी यहाँ राज किया, रेल चलाई, हवाई जहाज चलाए, उन्होंने बहुत विकास के काम किए। आज का जो यहाँ जो हम देखते हैं कि तमाम नहरों का जाल उन्होंने बिछाया, डाकतार की व्यवस्था उन्होंने की, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाए तो इस देश के करोड़ों पददलित लोगों को वो सम्मान नहीं दिला पाए, वो उनको उनके सदियों पहले छिने हुए अधिकारों को वो उन्हें नहीं दिला पाए, उन्हें शिक्षा का मौका नहीं दिला पाए। अर्थात गैर बराबरी की उस व्यवस्था के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया और अपने शासन को चलाते रहे। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस देश में एक बहुत बड़ा दौर गुजरा, तमाम शासक आए और गए, तमाम संत महात्मा आए और फूल उड़ाते हुए चले गए, पर यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सड़ी गली जो सामाजिक व्यवस्था थी, ऊंच नीच पर आधारित जो व्यवस्था थी, जो खड़ी व्यवस्था थी, लोगों से सम्मान छीनने वाली जो व्यवस्था थी, लोगों का विकास रोकने वाली जो व्यवस्था थी, वो लगातार बनी रही। एक बहुत लंबा दौर इस देश ने झेला, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, जिसके कारण भारत टुकड़ों में टूटा, कई देश इस देश में से निकल करके बन गए, हमारा राज्य क्षेत्र कम हो गया, हमारा सोचने का स्तर गिर गया। इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ सदियों तक बड़ा लंबा अन्याय और अत्याचार हुआ। मुझे आज इस मंच के माध्यम से जो बात कहने का अवसर मिला है, आप सब लोगों के सामने हम सीना तान करके यह बात कहना चाहते हैं कि जो बात पूरी सल्तनत नहीं कर पाई, जिनके पास पूरे अधिकार थे, हक थे, वो लोग जिनके शासन में सूरज नहीं डूबता था, वो लोग हमारे जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं ला पाए। लेकिन हमें खुशी है कि इस भारत भूमि में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का उदय हुआ और उन्होंने वो काम किया जिसे कोई शासक नहीं कर पाया, जिसे
जिसे कोई सरकार नहीं कर पाई, जिसे कोई सल्तनत नहीं कर पाई, जिसे वो लोग नहीं कर पाए जो दुनिया को बदलने के लिए निकले थे। दुनिया को बदलना आसान था, रेल चलानी आसान थी, हवाई जहाज चलाने आसान थे, डाकतार तमाम तरह के विभाग खड़े करने आसान थे। अगर कोई टेढ़ा काम था तो भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था को बदलना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। इस काम को करने की हिम्मत तो किसी में नहीं रही। कोई तानसेन बना, कोई टोडरमल बना, कोई नौरतन बने, तमाम तरह के लोग आए और गए, कितने शंकराचार्य इस देश की भूमि पर आए और गए। कोई इस असमानता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत की इस सामाजिक विभाजनकारी खेर बराबरी वाली व्यवस्था में यहीं पैदा हुए और जिन्होंने इसको अच्छे से समझने का काम किया, वो भारत के एलिफिस्टन कॉलेज, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ग्रेट ब्रिटेन से, इसके अलावा जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी आदि उच्च विश्वविद्यालयों से जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले सोचता है कि अब मैं अपने घर के लिए कोई योगदान दूं। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली तो मैं अब अपने घर और मकान दुकान का ध्यान रखूं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो काम किया जिसको सरकार और सल्तनतें नहीं कर पाई। उस काम को करने का बीड़ा उठाया। जिस काम को बाबा साहब ने करने का बीड़ा उठाया, मैं अगले 5-10 मिनट में उस काम को आप लोगों के बीच में बताने का काम करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताने का काम करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो काम किया उसका सिर्फ गुणगान करने से काम चलने वाला नहीं है। उनके काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनके काम को इस मंच पर बोलने वाले वक्ता उस काम को आगे बढ़ाने से संभव नहीं है। टाई कोट पहनने वाले लोग उस काम को आगे बढ़ाने के संभव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अगड़ा है या पिछड़ा है। भारत में पैदा होने वाले हर इंसान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा किए गए कार्यों को जान करके उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो महत्वपूर्ण काम किए उनको मंच के माध्यम से हमारे वक्ताओं ने बताया और आप लोगों ने तमाम मंचों से, तमाम पुस्तकों के माध्यम से बाबा साहब के यशोगान को सुना होगा, उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों के बारे में सुना होगा। लेकिन मैं उनके पूरे जीवन पर प्रकाश न डालते हुए, क्योंकि बाबा साहब का जीवन तो ऐसा है कि पूरे समंदर की अगर मैं उसको उसकी स्याही बना दूं, सारे वृक्षों की लेखनी बना दें, तो भी उनका जीवन और उनका कार्य लिखना संभव नहीं है। तो मैं आज के इस पुनीत अवसर पर आप लोगों ने जो 25 दिसंबर तक ये जो उत्सव आपने आयोजित किया है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहां से क्या सिस्टम बैठता है, क्या उनके विचार हैं, क्यों हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस पर मैं थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, बहनों और बेटियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई पूरी करके जब विदेश से लौटते हैं और आप लोगों को यह जानकारी है कि वडोदरा गुजरात में वहां उनको सैन्य सचिव के पद पर नियुक्ति मिली। वो 23 सितंबर 1917 को उन्होंने वहां त्याग पत्र दिया, वो नौकरी छोड़ी और उन्होंने संकल्प लिया। आज 11 दिन उन्होंने वहां काम किया। जो 11 दिन उन्होंने वहां काम किया, वो 11 दिन में एक अधिकारी वो सब देख लेता है जो यातनाएं समाज भोगता है। वो देखते हैं कि अफसर होने के बावजूद उनको उनके लिए घड़ा अलग रिजर्व कर दिया। जो कालीन अफसर अधिकारी के सम्मान में बिछाई जाती थी,
उसको बाबा साहब के सामने से रोल कर दिया जाता था। चपरासी उनको उस लहजे में उस तमीज के साथ फाइल नहीं देता था जो एक अधिकारी डिजर्व करता है। तमाम तरह के भेदभाव और इससे ज्यादा ये कि उस महान मानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दुनिया के उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको रहने के लिए मौका नहीं मिला। इन तमाम बातों से पीड़ित और दुखी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस नौकरी को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। संकल्प के साथ साथ वो और दूसरा बड़ा महान संकल्प लेते हैं कि मैं अब किसी की कोई नौकरी नहीं करूंगा। अब मेरा उद्देश्य है इस देश में गैर बराबरी की जो सामाजिक व्यवस्था है इसको समाप्त करके इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। मैं इस देश के लोगों को पतित जीवन से निकाल करके पशुवत जीवन से निकाल करके प्रत्येक बच्चे के जीवन में मैं खुशियां लाने का काम करूंगा। हर माँ बहन बेटी के जीवन में मैं खुशी भरने का काम करूंगा। मैं होठों पर मुस्कान लाने का काम करूंगा। ऐसा संकल्प बाबा साहब लेते हैं 23 सितंबर 1917 को। ये मैं डेट आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं धीरे धीरे आज जो 25 दिसंबर है मैं उस पर आता हूँ। तो 1917 में बाबा साहब संकल्प लेते हैं और 17 के बाद 10 साल और जोड़ो तो 17 और 10 कितने हो गए? 27। फिर आता है 25 दिसंबर 1927। आज भी 25 दिसंबर है और आज 25 दिसंबर 1923 है। तो 25 दिसंबर 1927 इन 10 वर्षों में बाबा साहब ने क्या किया? इन 10 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का काम किया और ज्यादा इससे गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को समझने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नीति बनाने का काम किया कि कैसे मैं उस काम को करूं जिसे दुनिया में सरकार नहीं कर पाई, जिसे सल्तनत नहीं कर पाई, जिसे वो अंग्रेज जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं वो अपने 250 साल के शासन में नहीं कर पाए। मुझे वो काम करना है। उसके लिए उन 10 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम तरह की योजनाबद्ध तरीके से स्टेप लेने का काम किया और फिर फाइनली आज का दिन आता है जिसको 25 दिसंबर के नाम से बौद्ध महोत्सव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति नाम के एक ग्रंथ को, जिसको इस देश के लोग, कुछ लोग, आप लोगों से मोहब्बत न करने वाले लोग अपना ग्रंथ मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं और जिसमें शोषण, विभाजन के सारे सूत्र लिखे हुए हैं, उस ग्रंथ को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विद्वानों की मंडली के साथ 60,000 लोगों के जनसमूह में ऐलानिया तौर पर उसको जलवाने का काम किया, उसको नष्ट करवाने का काम किया। और अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के सम्मानित जनपद इटावा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई हेमंत जी, बहुत मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप में मात्र 2 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। मैं सबसे पहले महाकाल के तथागत गौतम बुद्ध, बोध संत रविदास, बोध संत कबीरदास, नारायण देव, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई अम्बेडकर और बहुत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इन सभी बहुजन नायकों से हमको अवगत कराने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे और जनपद इटावा के लोकप्रिय सांसद रहे माननीय आशीष साहब को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानित
बिट्टू सर को भी मैं नमन करता हूँ, उनको वंदना भी करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय समीर कुमार गौरे साहब, इस कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर अखिलेश कुमार साहब, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर्या जी, और इस कार्यक्रम में बहुत ही शिद्दत के साथ में जनपद इटावा के जो यहाँ के आयोजक कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बौद्ध महोत्सव में यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में हमारे धम्म पाठकों को यहाँ आकर्षित करके और धम्म लाभ के लिए प्रेरित किया। साथियों, चूंकि हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राक्षस जी बोल चुके हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्य वक्ता के बाद में कोई ज्यादा कहना उचित नहीं रहता और बहुत सारी बातें हो भी चुकी हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब हम लोग बहुत महोत्सव मना रहे हैं तो हम लोग बहुत तरफ देखेंगे भी, हम लोग बहुत लिखेंगे भी, हम लोग बहुत कहेंगे भी। अगर हम लोग अपनी बात को जब हम लोग बहुत महोत्सव मनाने की बात करते हैं, मनाने की बात करते हैं, तो जो हम लोग बहुत परंपराएं हैं उनको भी हमको अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर प्रांगण में बहुत की बात करें और घर पे जाकर के हिंदू धर्म की बात करें या अन्य धर्म की बात करें, ऐसा संभव नहीं है। ये हमारा जो हम दोहरा चरित्र जो अपनाते हैं, इस दोहरे चरित्र से हमको आगे आना पड़ेगा और इससे ऊपर उठ करके हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध बनाते हैं, तो मेरा आप लोगों से बहुत विनती है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम अपना मसीहा मानते हैं। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, तो बाबा साहब से ज्यादा हम लोग ज्यादा जानकार नहीं है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के मामले में बौद्ध धर्म को दे दिया, तो हम लोग फिर इधर उधर क्यों भटकना चाहते हैं? हम लोग क्यों भटकते हैं? इसलिए मैं इस मौके पर क्योंकि बहुत मौका मनाया जा रहा है, मैं इस अपनी बात को यही कंक्लूड करते हुए सिर्फ आपसे अनुरोध और विनती करना चाहता हूँ। आवाज की राष्ट्रीय संघ सचिव है कि हैसियत से भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग इस जनपद इटावा में एक बहुत संस्कृति को यहाँ पर पाए और निश्चित रूप से आपने पर पाई है, इसके लिए आप लोग बहुत सदबात के पात्र है। मैं इन सभी बातों के साथ में आप सभी का आभार प्रकट करते हुए यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय खेमानंद जो बौजी हैं, जो आवाज के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनका और उनके सभी साथियों का जनपद इटावा के जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, उन सभी का आभार प्रकट करते हुए मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। सभी को साधुवाद प्रकट करते हुए नमो होता है। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद।